आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत, अडानी मामले पर निर्मला सीतारमण। शाहीन बाग टू केरल, एक डायरी और उस पर लिखे कुछ पते, ऐसे पकड़ में आया ट्रेन अग्निकांड का आरोपी। आरोपियों को सपा का संरक्षण मिल रहा है, आकांक्षा दुबे की मां का बड़ा आरोप। हनुमान जयंती पर दिल्ली की पुलिस सतर्क, शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन से रखी जा रही है नजर। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा लोगों को सीधा करना बिहारियों को आता है। उड़ते विमान में पायलट के साथ हुआ कुछ अजीब, जिसे देख हिल गए सब। अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली पुलिस का धावा, 350 गिरफ्तार। खराब पिक्चर बनाओगे तो कैसे चलेगी, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही फिल्मों पर बोले सलमान खान। राघव परिणीति की रिंग सेरेमनी की तैयारी शुरू, कपल की सगाई की तारीख भी हो गई पक्की। और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के लिए बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे वनडे वर्ल्ड कप। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे आरोप लगाने की आदत हो चुकी है। सीतारमण ने यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, अगर राहुल गांधी वास्तव में सोचते हैं कि अडानी को ये सब चीजें दी गई हैं, तो यह सच नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत हो चुकी है। हम 2019 के चुनावों से पहले इसे देख चुके हैं, अब वो फिर से ऐसा कर रहे हैं। वह इन सभी झूठे आरोपों से कोई सबक नहीं सीखते हैं। केरल में चलती ट्रेन में आग लगाने के मामले में गिरफ्तार शाहरुख सैफी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक शाहरुख सैफी ने साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था। वह अपने साथ बैग में पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर ट्रेन में सवार हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार शाहरुख सैफी का शाहीन बाग का रहने वाला है। पुलिस को घटनास्थल पर एक डायरी मिली, इसमें कुछ पते लिखे थे। इन्हीं के आधार पर जांच एजेंसी सैफी तक पहुंची। हालांकि सैफी ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले पर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार समर सिंह और उसके करीबी पर आरोप लगा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग कर रही है। गुरुवार को मधु दुबे का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि मामले में समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह को समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। आकांक्षा की मां ने योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उनकी मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस से सवाल पूछे हैं। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा है कि उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लेकर सवाल तैयार किया है। जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इलाके में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर आसमान से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। इसके अलावा इलाके में दंगा नियंत्रण वाहन भी तैयार किया गया है। जिस इलाके में पहले हिंसा हुई थी, उस इलाके के लोगों को गली से बाहर निकलने से मना किया गया है और कुछ गेटों पर ताले भी लगा दिए गए हैं। इस बार दिल्ली पुलिस की ओर से केवल 2 रूटों पर ही शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है, जो कि 200 मीटर की होगी। बीजेपी के बिहार की सत्ता में आने पर दंगाइयों को उल्टा लटकाने संबंधित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा है कि यह प्रदेश लोगों को सीधा करने के लिए जाना जाता है। राजद नेता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कई सांसद हंगामा करने में शामिल थे, लेकिन पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार शाह ने उनके व्यवहार के लिए उनकी खिंचाई नहीं की। तेजस्वी ने कहा है कि यह बिहार है, यहाँ के लोग
जानते हैं कि किसे किस तरह से ठीक करना है, उनका कैसे इलाज करना है। गुजरात के लोगों के लिए बिहार में अपने प्रवचन के दौरान यह याद रखना अच्छा होगा कि यह वही भूमि है जहां गांधी महात्मा बने थे। हमारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो काफी भयानक होती है और जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं करते। ऐसा ही कुछ हुआ है दक्षिण अफ्रीका के एक पायलट के साथ। दक्षिण अफ्रीकी पायलट रूडोल्फ जब 11,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे, उन्हें पीठ पर ठंडक महसूस हुई और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा कोबरा उनकी सीट के नीचे रेंग रहा है। लेकिन ऐसे खतरनाक पल में वो घबराए और डरे नहीं, बल्कि उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच सुरक्षित प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की, जिसके विशेषज्ञों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। पायलट ने बताया है कि यह एक काफी डरावना था। पिछले 5 साल से विमान के पायलट है और इसी कड़ी में वो अपनी अगली उड़ान से नेसल प्रूट के लिए 4 यात्रियों के साथ ले जा रहे थे। जब उनको अपनी पीठ पर कुछ ठंडापन सा महसूस हुआ, उस वक्त उन्होंने सोचा कि उनकी बोतल से पानी टपक रहा है। जैसे ही वह अपनी बाईं ओर मुड़े और नीचे देखा तो कोबरा मेरी सीट के नीचे अपना सिर रखा हुआ था। इजरायली पुलिस ने बुधवार तड़के यरूशलेम के पुराने इलाके में अल अक्सा मस्जिद पर छापा मारकर 350 से अधिक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोगों को वहां से हटा दिया। यह घटना कुछ दिन पहले इस स्थान के बाहर एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की हत्या के बाद सामने आई है। इंटरनेट मीडिया पर साझा वीडियो के अनुसार इजरायली सेना को मस्जिद के अंदर टॉर्च की रोशनी में लोगों को डंडों और राइफलों की बट से मारते देखा जा सकता है। चश्मदीदों ने CNN को बताया है कि पुलिस ने भीड़ पर स्टन ग्रेनेड, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया और खिड़कियों और दरवाजे तोड़ दिए। इजरायली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि कुछ युवकों और नकाबपोश आंदोलनकारियों द्वारा मस्जिद में पटाखे, लाठी और पत्थर लाने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा जवान मस्जिद में घुस गए। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चाओं में है। फिल्म रिलीज से पहले सलमान ने एक अवार्ड शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबंग खान ने दिल खोलकर बात की। बातचीत के दौरान सुपरस्टार ने बॉलीवुड फिल्मों पर बात की। ये भी बताया कि क्या वजह है जो फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है। अवार्ड शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लॉप हिंदी फिल्मों पर बात करते हुए सलमान कहते हैं, गलत फिल्में बन रही है इसलिए वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। फिल्म निर्माताओं को लगता है कि वो बेहतरीन फिल्में बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा पिछले काफी दिनों से अपने अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि इस कपल ने अभी तक अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है। हालांकि पंजाबी सिंगर एक्टर हार्दी संधू ने इनके रिलेशन पर मोहर लगाई थी। वहीं आप सांसद संजीव अरोड़ा ने भी कपल को ट्वीट कर बधाई दी थी। इन सब के बीच अब कपल की सगाई की तारीख भी सामने आ गई है। चलिए जानते हैं कि परिणीति और राघव कब एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परिणीति और राघव इसी हफ्ते यानी 10 अप्रैल को सगाई कर सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। टीम के कप्तान केन विलियमसन इस साल के आखिर में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। विलियमसन इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन 2023 में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए चोटिल हो गए थे। विलियमसन चोटिल होने के बाद न्यूजीलैंड लौट गए और मंगलवार को स्कैन से पुष्टि हुई है कि उन्हें अपने दाएं घुटने का ऑपरेशन करवाना होगा। विलियमसन अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस की तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए थे।